गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ था, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, जिसका नाम है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी किसे कहते हैं। ओके, ऑडिट प्लानिंग किसे कहते हैं, एंड ऑडिट प्रोग्राम किसे कहते हैं। ऑडिट प्रोग्राम किसे कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ये जो 3 टॉपिक है, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, इसको क्या किया गया ना, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया, क्या ये होता क्या है, ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी किसे कहते हैं और ये डेवलप कैसे किया जाता है, कैसे ऑडिट के रिगार्डिंग प्लान किया जाएगा कि ऑडिट को क्या करें इफ़िशिएंट तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके, ठीक है, और प्रॉपर सॉरी और एफिशिएंट तरीके से वर्क किया जा सके। एंड ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट प्रोग्राम में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसका लिमिटेशन होता है, और जब ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए जाते हैं तो हम लोग कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग गो थ्रू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का चैप्टर में आएगा ऑडिट प्लानिंग। ओके, ऑडिट प्लानिंग कहते किसको है, ठीक है। ऑडिट प्लानिंग में यहाँ पे ऑडिट प्लानिंग में इन्वॉल्व्स होते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होंगे ऑडिट प्लानिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है। पहला सबसे पहले एस्टेब्लिश करेंगे, इसमें एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ओके, दूसरा डेवलपिंग ऑडिट प्लान। क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई इशू। ऑडिट प्लानिंग में 2 बातें को शामिल किया जाता है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो यदि ऑडिटर काम करने के लिए जा रहा है तो वो उसका ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और वो ऑडिट प्लान क्या होगा जिस तरह से वो क्या कर सके ऑडिट प्लान का ऑडिट को कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। अब ऑडिट को हमको क्या करना है, ऑडिट कंडक्ट करना है हमको किस तौर पे, इफेक्टिव मैनर में। ऑडिट प्लान टॉपिक है, ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एंड इफेक्टिव ऑडिट। ओके, इफेक्टिव ऑडिट। अब ये बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऑडिटर होता है, मान लो कि सीए अमन है, ठीक है। कोई भी इंसान वर्क करने के लिए जा रहा है, वर्क करने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो वो अपने काम का क्या करेगा ना, वो अपने वर्क का क्या प्रॉपर प्लान करेगा ताकि वर्क क्या हो सके, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में हो सके, ठीक है, इफेक्टिव मैनर में हो सके, और टाइमली बेसिस पे क्या हो सकता है, टाइमली वर्क कंप्लीट हो सके, ठीक है, वर्क कंप्लीट हो सके। यहाँ तो कोई इशू, चलो अच्छी बात है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करें ना, डी ऑडिटर शुड प्लान
his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. Plans should be based on knowledge of the client's business. क्लियर है? देखो इसमें भी वही कहा गया कि ऑडिटर क्या करेगा ना, प्लान करेगा ताकि ऑडिट कंडक्ट हो सके इफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में, और प्लान करने के लिए क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, नॉलेज लेगा क्लाइंट के बिजनेस का। क्लियर है? अब देखो प्लान जब हम करने के लिए जाते हैं, कोई भी काम कंडक्ट करने के लिए, तो कौन कौन से बातों को कवर करेगा। प्लान शुड बी मेड टू कवर पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लाइंट्स का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, यानी कि क्लाइंट्स का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, एंड उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है, और उसका क्या है, उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है। ओके, दूसरा बात, हम किस हद तक, यानी कि सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखेंगे उसका अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, और उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है, ठीक है। सेकेंड बात, हम लोग ये बात को क्या करें, शामिल करेंगे कि सेकेंड बात कि हम किस हद तक इंटरनल कंट्रोल पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिग्री of reliance to be placed on internal control, यानी कि हम किस हद तक, यानी कि यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड डिग्री टू रियलाइंस, यानी कि हम किस हद तक क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल पे हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक ये डिटरमाइनिंग करेंगे एंड सब डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग करेंगे, डिटरमाइनिंग करेंगे एंड प्रोग्रामिंग करेंगे कि उसका नेचर क्या है, यानी कि जहाँ पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं डिटरमाइन करेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे, उसका नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एंड extent of the audit प्रोसीजर क्या है, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ओके, और किस तरह से कोऑर्डिनेट करके वर्क को परफॉर्म किया जाएगा। कोऑर्डिनेट द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ओके, क्लियर है? देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले ऑडिट प्लान के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऑडिट प्लान में क्या क्या बातों को शामिल किया जाता है, ऑडिट प्लान में दो बातों को शामिल किया जाता है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होगा, ठीक है, एंड ऑडिट प्लान क्या होगा, ठीक है। एस्टेब्लिश करना है और ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होगा, और डेवलप करना है ऑडिट प्लान किसे कहते हैं, ठीक है।
अब ऑडिट प्लान को कवर करना है कि इफेक्टिव रूप से ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके रिगार्डिंग क्या करेगा ऑडिटर प्लान इज वर्क, काम के रिगार्डिंग क्या होता है उसके रिगार्डिंग क्या प्लान करेगा, ठीक है। एंड इफेक्टिव रूप से ऑडिट हो सके इन इफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में, इसके रिगार्डिंग क्या करेगा प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। क्लियर। अब कौन कौन से बात को प्लान के अंदर शामिल किया जाएगा, कवर किया जाएगा, तो सबसे पहले क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा प्लान के अंदर, और किस हद तक हम क्या करें इंटरनल कंट्रोल पे ट्रस्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। जब एक बार ये दोनों हो जाएगा उसका वो डिटरमाइन करेगा, प्रोग्राम करेगा नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ये सब होने के बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ओके, चलो बढ़िया है। देखो अब एक बार जब प्लानिंग हम पढ़ लिए यानी ऑडिट प्लानिंग पढ़ लिए, तो बेनिफिट्स हमको टॉपिक देखना पड़ेगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो हमको बेनिफिट पढ़ना है, प्लानिंग का क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम प्लानिंग करने के लिए जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा, यानी कि मान लो कि सीए अमन है, ठीक है, सीए अमन है, ठीक है, वो कहाँ वर्क करने के लिए जा रहा है, ए लिमिटेड में काम करने के लिए जा रहा है, ठीक है, काम एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब सीए अमन इस कंपनी में काम करने जाने से पहले क्या कर, काम करने के लिए जब जाएगा तो वो अपने काम के रिगार्डिंग क्या करेगा, प्लान करेगा, ठीक है। जब ये प्लान करने के लिए जाएगा कि वर्क कैसे कंडक्ट किया जाए, तो ये प्लान करते वक्त में एक बार प्लानिंग हो गया, कवर कर लेगा सही बात को, तो ये प्लान करेगा तो उसमें ये सब इस बातों के बारे में बेनिफिट होगा कि जब प्लान कर रहे हैं सी हम, तो ये बात जानने की कोशिश करेगा कि आखिर कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि पहला पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, ऑडिटर टू डिवोट, ठीक है, एप्रोप्रिएट attention to important areas of the audit। ओके, ऑडिटर क्या करेगा प्लान करने वक्त में, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर क्या कर सकता है ना, फोकस कर सकता है, ठीक है। ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ऑडिट। क्लियर, पहला पॉइंट। जब प्लान करने के लिए जाएगा काम को तो होगा ना कि वो जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो उसको सॉल्व कर सकता हो टाइमली बेसिस पे, ठीक है। ऑडिटर, दूसरा पॉइंट, ऑडिटर जब वर्क करने के लिए जाएगा, ऑडिटर क्या करेगा ना, आइडेंटिफाई करेगा। ऑडिटर क्या करेगा जब प्लान करेगा किसी वर्क को, तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा किस चीज़ को, प्रॉब्लम को। तो ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व potential problem on timely basis। क्लियर है, ऑडिटर क्या आइडेंटिफाई करेगा एंड रिजॉल्व करेगा पोटेंशियल प्रॉब्लम जो भी है किस पे, टाइमली बेसिस पे। क्लियर है, चलो अब ऑडिटर एक बार जब प्लान करने के लिए जाएगा, ठीक है, तो ऑडिटर जब प्लान कर रहा होगा तो ऑडिट प्लानिंग करने के दौरान में ये बात को भी ध्यान में रखिए कि जो भी उसका ऑडिट इंगेजमेंट वर्क सब जो है वो क्या कर सके, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में हो सके, ठीक है। तो वही है, ये हेल्प करता ऑडिटर को किस चीज़ में, ये हेल्पिंग दी
helping the auditor properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in effective and efficient manner. क्लियर है? ये ऑडिटर को हेल्प करता है कि प्रॉपरली से ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जा सके किसको, ऑडिट एंगेजमेंट को, ठीक है, ताकि ऑडिट का वर्क परफॉर्म हो सके इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। ओके, चलो बढ़िया है। जब प्लान करते तो ये प्लानिंग करने के बाद ऑडिटर को ये दिमाग में भी आता है कि जो कॉम्पिटेंट आर्टिकल है ना उसी का प्रॉपर सिलेक्शन किया जा सके ताकि वर्क को कंप्लीट किया जा सके टाइमली बेसिस पे एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पे, ठीक है। ये असिस्ट करता है, क्या असिस्टिंग करेगा, देखो असिस्टिंग इन दी सिलेक्शन ऑफ engagement team members with appropriate level of capability, appropriate level of capabilities and कॉम्पिटेंस, ठीक है। यानी कि वही बंदा को सिलेक्ट किया जाएगा जो क्या होगा, तो उसके बाद कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस। क्लियर है? कोई इशू? ये प्रोवाइड करता है क्या, डायरेक्शन, यानी कि एक बार प्लान करने के लिए जाओगे तो इसका बेनिफिट्स क्या है, ये डायरेक्शन एंड सुपरविजन भी प्रोवाइड करेगा किसको, एंगेजमेंट टीम मेंबर को, ठीक है। डायरेक्शन एंड सुपरविजन प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। क्लियर है? ये फैसिलिटी क्लियर है यार, कोई इशू? चलो अब हम लोग का ये ऑडिट प्लान के रिगार्डिंग टॉपिक था, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग क्या है, असिस्टेंस टू ऑडिटर, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गिर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गिर सकते हैं आपको। आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बताएं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बताएं किस चीज़ के रिगार्डिंग, असिस्टेंस टू द ऑडिटर, असिस्टेंस टू ऑडिटर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या करता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या करते हैं, ये सेट करता है, किस चीज़ को सेट करता है, स्कोप क्या होंगे, टाइमिंग क्या होंगे, ठीक है, स्कोप क्या होंगे, टाइमिंग क्या होंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट क्या होगा, ओके। एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइड गाइड्स दी
guides the development of the more detailed audit plan. क्लियर है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या सेट किया जाता है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में तो हम लोग ने ऑडिट स्ट्रेटजी में ये देखा हुआ था कि उसमें क्या क्या सेट किया जाता है, उसमें स्कोप क्या होंगे, टाइमिंग क्या होंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट यानी हाउ टू कंडक्ट ऑडिट इन इफेक्टिव इन एफिशिएंट मैनर, वो क्या होंगे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल ऑडिट प्लान। ओके, इसके पीछे यानी कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हम ऑडिट स्ट्रेटजी जो डेवलप करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें ये जो बात को ध्यान रखा गया उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें ये देखा जाता है, इसमें डिटरमाइन किया जाता है टू डिटरमाइन, इसमें क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। किस चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है? देखो, डिटरमाइन सब्जेक्ट टू दी completion of the auditor, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। सच मैटर एज, वो क्या है, देखो इसमें इसी बात को ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सच मैटर एज, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप ऑडिट स्टेज बतावे किसके रिगार्डिंग, असिस्टेंस टू द ऑडिटर रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको ना ये इस बात को क्या करना है, आंसर में लिख कर आना है, ठीक है। इस सबसे पहले हमको ये लिखना है कि इसमें क्या बोलते हैं, सेट किया और स्ट्रेटजी असिस्टेंट टू द ऑडिटर, सेट किया जाता है स्कोप को, टाइमिंग एंड डायरेक्शन को ऑफ द ऑडिट, एंड प्लान द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल ऑडिट प्लान, ठीक है। उसमें सच मैटर को शामिल किया जाता है। कौन सा मैटर है? पहला मैटर है, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है उसमें, द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर a specific ऑडिट एरिया। क्लियर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्या है, रिसोर्सेज को कहाँ लगाया जाएगा, टू डिप्लॉय फॉर ए स्पेसिफिक ऑडिट एरिया। क्लियर? इसमें इसको यूज करने के दौरान यूज किया जाएगा, यूज सच एज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट, यानी कि एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम को, यानी कि अनएक्सपीरियंस टीम को इसमें नहीं लगाया जाएगा, एक्सपीरियंस टीम को, ओके, एक्सपीरियंस टीम, ओके, फॉर हाई रिस्क एरिया। क्लियर है? यानी कि एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम को लगाया जाएगा हाई रिस्क एरिया के लिए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मैटर के लिए, कॉम्प्लेक्स मैटर के लिए क्या किया जाएगा ना, एक्सपर्ट का राय लिया जाएगा। किसका राय लिया जाएगा? एक्सपर्ट का। क्लियर? एक बात क्लियर है कि द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, ठीक है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट, यानी इसके रिगार्डिंग में हम क्या करें, यूज करने एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टीम मेंबर का हाई रिस्क के रिगार्डिंग, या आपको कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है और आपको क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट का राय, एक्सपर्ट का सजेशन चाहिए तो आप एक्सपर्ट का सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब कितना, यानी कि कितना, हाउ मच रिसोर्सेज, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू बी एलोकेटेड फॉर ए स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। पहला तो स्पेसिफिक ऑडिट एरिया में रिसोर्स अप्लाई किया जाएगा, परंतु अब हाउ मच, यानी कितने अमाउंट तक, ठीक है। दी अमाउंट of resources, the amount of resources to allocate to a specific
ऑडिट एरिया। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? चलो बढ़िया है, होना भी नहीं चाहिए इस समय कोई इशू। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, जब हम when these resources are to be deployed, ठीक है, deployed such as whether at an interim audit stages or at key cutoff dates। ठीक है, जब हम क्या करते हैं ना, इन रिसोर्सेज को अप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमको इस बात को ध्यान देना है कि वो इंटरिम ऑडिट स्टेज है या की कट ऑफ वाला डेट है। ठीक है, ये दो बातों को हम ध्यान में रखेंगे। व्हेन दिस रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड एज वेल एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज और एंड की कट ऑफ डेट। अब इंटरिम ऑडिट और की कट ऑफ, ठीक है, ये दो पॉइंट है। ठीक है, इसको आपको नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से उसको कवर किया जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़िया। अब इसका एक और ज़रूरी पॉइंट है, और एक ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है, इसी का पॉइंट है। उस पॉइंट का नाम है कि एक बार तो यानी कि एक बार तो ये सब तो अप्लाई कर दिया गया, यानी कितना क्या बोलते हैं, हाँ, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है, कितना रिसोर्स लगाया गया, कौन सा की कट ऑफ डेट है। ठीक है, अब ये हमको देखना है कि ये सब अप्लाई करने के बाद इसको हाउ टू मैनेज, हाउ टू सुपरवाइज, कैसे, हाउ टू डायरेक्ट, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वही फोर्थ पॉइंट है हम लोगों का फोर्थ पॉइंट है, हाउ such resources are managed, directed and supervised ठीक है, क्लियर है? ये हम लोग का फोर्थ टॉपिक है, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज। क्लियर है? चलो बढ़िया। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ऑडिट प्लानिंग किसे कहते हैं। ठीक है, प्लान में कौन कौन सी बात को कवर किया जाता है, ठीक है, एक बार प्लान कर लिए तो उसका बेनिफिट्स क्या होंगे, ये हम लोगों ने देखा था कि प्लान कर लिए तो उसका बेनिफिट्स क्या होंगे। उसके बाद हम लोग ऑडिट स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, तो ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या स्कोप सेट किया जाता है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन टू ऑडिट। ठीक है, अब ये देखना था कि वो असिस्टेंट टू ऑडिटर क्या होता है। ठीक है, तो उसमें इस मैटर को शामिल किया जाता है कि द रिसोर्स टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया। जब स्पेसिफिक ऑडिट एरिया है तो उसमें एक्सपीरियंस टीम मेंबर को हाई रिस्क के रिगार्डिंग देखा जाएगा, और कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है तो उसमें एक्सपर्ट का क्या होगा, सजेशन किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि हाउ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू बी एलोकेट ऑडिट स्पेसिफिक एरिया, यानी कि जब एक बार स्पेसिफिक ऑडिट एरिया के बारे में पता चल गया तो कितना अमाउंट तक उस वहाँ पे रिसोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, जब ये हो गया तब तीसरा बात में ये ध्यान देना है कि व्हेन दिस रिसोर्स आर डिप्लॉयड, तो ये कब लगाया गया, इंटरिम ऑडिट स्टेज पे या की कट ऑफ डेट पे। ठीक है, और एक बार जब ये सब हो जाता है, ठीक है, तो हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड कैसे किया जाएगा। क्लियर है? या तो कोई इशू? चलो बढ़िया है। हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमको क्या करना है ना, एस्टेब्लिशमेंट करना है। किस चीज़ को देखते चलो, एस्टेब्लिशमेंट करना है ऑफ ओवरऑल
ऑडिट स्ट्रेटजी। क्लियर है।